हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं और वो कब आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं। सो बॉटम पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो कोई कन्फ्लिक्ट है आपके पर्सन के जहन में। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई थी जब आप लोग नो कॉन्टैक्ट में गए थे। बहुत ज़्यादा फ़ाइट के बाद, लड़ाई के बाद, कन्फ्लिक्ट के बाद आप लोगों की सेपरेशन हुई थी। ओके, सो योर पर्सन स्टिल लव्स यू। ओके, ये इंसान आपसे अभी भी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपको याद भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। ओके, लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर के लिए, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। द हर्मिट, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। ओह वाओ, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर के लिए क्या है, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी फीलिंग्स, थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर के लिए। जस्टिस, सो फार बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। ओह वाओ, द एम्प्रेस। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये हर्मिट के लिए 3 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। 10 ऑफ कप्स को नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, एरीज, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो हमारे पास आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम पर हमारे पास आ गया है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ वाओ, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मे बी ये इंसान इस वक्त आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये सिचुएशन हो सकती है कि आपने चूज़ किया वॉक अवे करना। इस कनेक्शन में आपने डिसाइड किया कि आप उनके साथ नहीं रहेंगे। मे बी आप खामोशी से उनकी ज़िंदगी से चले गए या कुछ लोग कह कर गए। तो हो सकता है कि इसमें दूर जाने वाले आप थे, आपने चूज़ किया और ये इंसान अब बहुत परेशान है बिकॉज़ उनको ये फ़ील हो रहा है कि मे बी अब आप उन्हें वापस अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लेना चाहते हैं। मे बी आप उनके बिना अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। उनके होने से आपकी ज़िंदगी डिफ़िकल्ट है, उनके होने से आपकी ज़िंदगी में कोई क्वालिटी नहीं है। उनका होना आपके लिए खुशी की वजह नहीं है। मे बी वो सिर्फ़ एक डिस्टर्बेंस, एक डिस्ट्रैक्शन, एक टेंशन है सिर्फ आपकी ज़िंदगी में। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है, इसलिए ये इंसान बहुत परेशान है और स्टक हैं और आपकी तरफ नहीं आ रहे, बैलेंस नहीं लेकर आ रहे हैं। विद द जस्टिस कार्ड आपको परस्यू नहीं कर रहे, हालांकि चाह रहे हैं कि उनका रेकन्सिलिएशन हो आपके साथ। अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक कनेक्शन फ़ील करते हैं, सोलमेट। दे रियली फील कि आप उनके लिए एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट दे स्टिल फील कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं। वो नहीं आपको खो सकते हैं, वो कैसे आपको जाने दे सकते हैं, कैसे खो सकते हैं वो इस कनेक्शन को आपको। सो स्टिल उनके दिल में आपके लिए एक स्पेशल जगह है। स्पेशल क्या मतलब, आप ही हैं उनके दिल में। एंड रियली फील कि उनको किसी से दोबारा उतना प्यार, उतना लगाव नहीं होगा जितना आपसे उनको रहा है और अभी भी है, कि वो आपके बिना बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स, स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं ये इंसान।
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं बिकॉज़ उनके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उनके जहन में इस वक्त, बिकॉज़ वो ये सोच रहे हैं कि उनका आपकी ज़िंदगी में ना होना बेहतर है, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि आपको उनसे नफ़रत है, उनको आपके मतलब आपके बारे में उनको कन्फ्यूजन है कि आप शायद अब नहीं चलना चाहते हैं। सो ये सब शायद इसलिए है कि आप ऑलरेडी उनको कह चुके हैं, या फिर आप खामोशी से उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, आपने बैक ऑफ कर लिया है, और ये इंसान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या कोई एक्शन वो नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज़ दे फील के आपकी ज़िंदगी वो ख़राब कर रहे हैं या क्वालिटी ऐड नहीं कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। सो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी शादी हो गई है, या उनकी कहीं और कमिटमेंट हो गई है, और हो सकता है कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। सो ये स्पेसिफ़िक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। बाकियों के लिए आई जस्ट फ़ील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मे बी अब आप उनको वापस नहीं लेना चाहते हैं। वो जानते हैं, उनको रियलाइजेशन डेफिनेटली है कि उनको बैलेंस लाना चाहिए, या उन्हें कुछ ना कुछ आप कह लो कि चीज़ों को ठीक करना चाहिए, बिकॉज़ उन्होंने नाइंसाफ़ी कोई की है, इनजस्टिस किया है, और यहाँ पर बैलेंस उनको लेकर आना चाहिए, या उन्होंने कोई झूठ बोला था, या कोई क्लैरिटी उन्हें आपको देनी चाहिए थी, या कुछ भी इस तरह से। सो वो जानते हैं कि बेसिकली उनको चीज़ों को ठीक करना चाहिए आगे बढ़कर, बट वो नहीं कर रहे बिकॉज़ दे फील कि आप का रिएक्शन जो होगा वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मे बी आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, या फिर आपका रिएक्शन कोई ऐसा होगा कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो इसलिए ये इंसान रिस्क नहीं ले रहे हैं, बेसिकली आगे आ ही नहीं रहे हैं। एंड मे बी ये इंसान वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। मे बी ये इंसान किसी राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि जब ये आपको लव ऑफ़र करेंगे, जब ये रिकन्सिलिएशन ऑफ़र करेंगे आपको, और उनके नज़दीक अभी वो टाइम नहीं आया है कि जब वो आपको ऑफ़र करेंगे। सो यस, रियलाइजेशन है उनको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो अकड़ में हैं या ईगो में हैं, नो। सो याद रखिएगा कि हम डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं। अगर आपको लगता है आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं होगी, बिकॉज़ यहाँ पर मैं जिस इंसान की एनर्जी पिक कर रही हूँ उनके अंदर ईगो नहीं है, उनके अंदर आप यूँ कह लो कि उनके अंदर अकड़ नहीं नज़र आ रही है मुझे। आई डू फील कि ये इंसान डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, मैच्योर इंसान हैं। आई डू फील कि उनके दिल में आपके लिए एक जगह है स्पेशल, और ये इंसान कोई जानबूझकर आपको हर्ट करने के लिए साइलेंट मोड पर नहीं है, या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। आई जस्ट फील कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शायद वो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राइट चीज़ है वो करनी चाहिए मुझे। मे बी जस्टिस में ये होगा कि मैं उसकी ज़िंदगी में ना जाऊं, क्योंकि मेरी वजह से ये इंसान हर वक्त परेशानी में है, तकलीफ़ में है। अगर वो नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो बहुत डाउन और सैड हैं। हर दिन वो अपने आप को मना रहे हैं कि वो आपके पीछे ना आए, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि मे बी वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, अपना कोई वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं आपके लिए कर पाएंगे शायद, इसलिए वो अपने आप को रोक रहे हैं। सो वो बहुत दुखी हैं, बिकॉज़ उनको भी ऐसा लगता है कि उनके ख्वाब टूट गए हैं जो उन्होंने आपके साथ देखे थे। बहुत से ख्वाब देखे थे उन्होंने आपके साथ, फ्यूचर के, शादी के, फैमिली का ख्वाब देखा था। सो अगर वो नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे जेन्युइनली ये रीज़न है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं और तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं आपको। सो वो हर दिन कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे दूर रहें। वो हर दिन आपको याद बहुत कर रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, स्ट्रेस में हैं आपके लिए, लेकिन वो हर दिन अपने आप को रोक रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने को लेकर। उनकी हर दिन ये कोशिश है कि वो आपसे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि आखिर में हर बार यही होता है कि वो आपको हर्ट कर जाते हैं। वो आपके एक्सपेक्टेशंस पर मे बी पूरा नहीं उतर सकेंगे, जो आप डिज़र्व करते हैं मे बी वो आपके लिए वो नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से ये इंसान, आप कह लो कि अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं हर दिन कि मैं उसकी तरफ ना जाऊं, उससे कांटेक्ट ना करूं। सो लेट्स सी कि ये इंसान क्या कांटेक्ट कर लेंगे, एट द एंड क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है। हम स्पिरिट से पूछते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ये इंसान आएंगे वापस,
क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या होगा? चैनल्ड मैसेजेस भी हम लेंगे, सॉन्ग्स भी लेंगे, यस नो भी होगा। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो मेरे व्यूवर्स से कांटेक्ट करेंगे? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। रिलीजियस फैक्टर्स, सो एक तो ये कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, सोलमेट कनेक्शन भी कह सकते हैं आप। गेटिंग टू नो ईच अदर, सो मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मे बी हम दोनों में डिफरेंसेस हैं, कुछ लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, शायद इस वजह से ये इंसान नहीं आ रहे हैं। क्या होगा एट द एंड? स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ट्रस्ट, सो मे बी यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और मे बी आपके पर्सन को लगता है आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, और उसका रीज़न हो सकता है कि मे बी उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा भी है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। सो एट द एंड स्पिरिट का ये कहना है कि आप लवेबल हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप डिज़र्व करते हैं लव, और आपको लव ज़रूर मिलेगा। आपके पर्सन भी ये सोचते हैं, एंड आई डू फील कि ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे एट द एंड, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और एक नई शुरुआत हो जाएगी विद दिस गेटिंग टू नो ईच अदर। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान फ़िलहाल तो कोशिश करें आपसे दूर रहने की, हर दिन कोशिश करेंगे जैसा कि वो अभी भी कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान जो हुई है। जो उनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मे बी उनके सिबलिंग्स में कोई, उनकी बहन भाई में से कोई, जिनसे वो डिस्कस कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको, वो जिससे भी मशवरा कर रहे हैं वो उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो आपसे बात करें और आपकी तरफ आएँ, बिकॉज़ वो उनको ये कह रहे हैं कि यार यू डिज़र्व लव। सो उस इंसान ने तुम्हें बहुत प्यार दिया है, तुमने प्यार एक्सपीरियंस किया है उसके साथ, तो उसको जाने मत दो। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कन्वर्सेशन हो रही है उनकी किसी के साथ, लिटरली। तो ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करेंगे, एंड दे डू वांट टू बी विद यू। वो ऐसे जाने नहीं देना चाहते हैं इस कनेक्शन को। इस वक्त वो बहुत सैड और डाउन हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ ना आए, एंड दे वांट टू डू द राइट थिंग। इस बार वो शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे 100% उसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए, और जाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बार बार हर्ट करते जाते हैं, एक चीज़ बार बार रिपीट होती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आपसे दूर रह पाएंगे, बेसिकली स्पिरिट का ये कहना है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्कस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक उनके दिल में बहुत ख़ास जगह है, किसी की नहीं हो सकती है। सो यू नो कि जब लोग जो ख़ास होते हैं हम उनके ऊपर गिव अप आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वो कनेक्शन है कि जो आसानी से छूट नहीं सकता है, ना उनसे ना आपसे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रास्ता फिर मिलेगा। लेट्स सी स्पिरिट क्या होगा। द रेनबो रिवाइवर, नंबर 24। ये रिवाइवर के वर्ड पर हम फोकस अगर करें, आई रियली फील कि चीज़ें रिवाइव हो सकती हैं आप लोगों के दरमियान। खुशी फिर से आएगी, लव फिर से एक्सपीरियंस करेंगे आप। रेनबो एक साइन हो सकता है आपके लिए कि आपको रेनबो नज़र आएगी, किसी मूवी में, किसी सॉन्ग में, रियल लाइफ में हो सकता है आपको रेनबो नज़र आएगी। ये इट्स ए ह्यूज साइन। ये रेनबो साइन होगा आपके लिए कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। एंड विद दिस बलून्स, हो सकता है ये बलून्स भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हों। किसी का बर्थडे, किसी के बर्थडे पार्टी में हो जाए आपकी मुलाकात, ये भी मैसेज आ रहा है। सो क्या होगा स्पिरिट एट द एंड? क्या ये इंसान आ जाएंगे? क्या रिकन्सिलिएशन हो जाएगा? सेल्फ रिस्पेक्ट, नंबर 28 है। ओ वाओ, इंटिमेसी। सो आई रियली फील कि मे बी आपके पर्सन हर चीज़ को साइड पर रख कर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। मतलब मुझे ईगो तो नज़र नहीं आ रही है, बट वो जो एक फ़ीलिंग है कि मुझे उसको उसकी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहिए, वो मेरे बिना खुश है, मतलब वो सारी चीज़ें, अपनी नेगेटिव थॉट्स, वो सारी चीज़ें साइड पर रख कर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। सो ये जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मैसेज है ये आपके लिए भी है कि स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मे बी इस दफ़ा आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हुए, आपने अपने आप को चूज़ किया, इसीलिए ये इंसान बहुत इंटेंसली आपको याद भी कर रहे हैं। उनको रियलाइज़ हो रही है आपकी वर्थ। कुछ लोगों के लिए ये है एन अबंडेंस। देखिए, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ लव,
आप एक्सपीरियंस करेंगे। और यह है नंबर 1, नए सिरे से शुरुआत होगी आपके इस कनेक्शन की, गेटिंग टू नो ईच अदर, फिर से एक नई शुरुआत। एंड बॉटम पर द सेक्रेड वुमन। सो आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत वाइज हैं, आप जो भी कर रहे हैं यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपसे कहा जा रहा है आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, स्पिरिट का ये कहना है। आपने अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया है, समटाइम्स जब आप राइट डिसीजन लेते हो तो आप बड़े हर्ट होते हो, और जब आप हर्ट होते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने रॉन्ग डिसीजन लिया है, आपने सही राइट चॉइस ली है, आप सही पाथ पर हैं। तो कभी कभार होता है इंसान सही रास्ते पर चलकर हर्ट, बट वो थोड़ी टाइम के लिए होता है। आपने अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया है तो आपने सही किया है बिल्कुल, और आपकी कदर, आपकी वैल्यू बढ़ेगी इससे, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी इससे, उनकी नज़र में और आपकी अपनी नज़र में भी। सो ये इंसान आएंगे आपकी तरफ। अबंडेंस, हैप्पीनेस, द रेनबो रिवाइवर, इंटीमेसी, बड़े खूबसूरत कार्ड हैं सारे। सो आई डू फील ये इंसान आपको याद करते हैं, आपके साथ इमोशनल इंटीमेसी, आपका साथ, दे रियली रियली मिस यू। ओके, 2 कार्ड्स आए हमारे पास, येस एंड बी असर्टिव। येस, ये इंसान आएंगे आपके पास वापस, नो कांटेक्ट ख़त्म होगा आपका, बी असर्टिव। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपने बहुत क्लियर रहना है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। टेक एक्शन। सो ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेंगे आपके लिए। अगर आपके जहन में कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने का दिल करता है अचानक से, तो ज़रूर आपने लेना है। एंड देन फॉरगिवनेस, वाओ। सो ये बड़ा क्लियर हो गया हमारे पास कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। फॉरगिवनेस, ये देखिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी डेफिनेटली। ये इंसान एक्शन लेंगे, आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, अभी नहीं लेकिन बहुत जल्द। सो टाइमिंग यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है, आई जस्ट फील के होगा, जल्दी होगा। आपके पर्सन की तरफ से हम मैसेजेस ले रहे हैं। ओके, लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं। स्टे विद मी। सो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, उनसे दूर ना जाएं। आई विश यू वर हेयर, आई रियली डू केयर, आई एम टायर्ड। वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और थका हुआ फील कर रहे हैं। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी की स्ट्रगल ने उनको इतना थका दिया है, मतलब एक स्ट्रगल ऐसी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एंड दे आर सो टायर्ड, समटाइम दे रियली फील कि दे कांट जस्ट मूव ऑन विद देयर लाइफ, मतलब लाइफ के साथ, मतलब वो नहीं, ज़िंदगी ही नहीं गुजार पा रहे, वो इतने एग्जॉस्ट हो गए हैं। ये देखिए, आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स, वो हर्ट होते हैं आपको इतना याद कर रहे हैं। आई नो नाउ व्हाट आई हैव लॉस्ट। सो ये है वो मैसेज जो मैं आपको भी दे रही थी कि उनको आपकी कदर का अब एहसास हो रहा है, जब उनको लिटरली लाइक रियल ब्रेकअप फील हो रहा है। आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर, इतनी तकलीफ़ उन्हें कभी किसी के लिए नहीं हुई, कभी किसी को उन्होंने इतनी शिद्दत से याद नहीं किया, और फिर जितना प्यार उन्होंने आपसे किया है उन्होंने किसी के लिए इतना किसी कभी फील नहीं किया। आई एम हीलिंग माई हार्ट, अपने दिल को हील करना चाहते हैं। इट्स ओके टू मूव ऑन, योर हार्ट विल हील। सो मे बी उन्होंने आपसे बोला था, और शायद वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं ये सोचने की कि आप मूव ऑन कर जाओगे, आपका दिल हील हो जाएगा। वो भी कोशिश करें अपने दिल को हील करने की, बट दे वॉन्ट यूनियन। आई प्रॉमिस यू यूनियन, एंड देन हैव यू मूव्ड ऑन। वो जानना चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हैं नहीं। सो डाउट्स हैं उनके दिल में, उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनको नहीं वापस लेंगे उनकी अपनी ज़िंदगी में। आई रियली फील इस पूरी रीडिंग में ये वाइब बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है कि मे बी मूव ऑन करने वाले आप थे, और यही वजह है कि ये इंसान बहुत शिद्दत से आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है, किस चीज़ को, किस इंसान को फॉर ग्रांटेड लिया है उन्होंने, और अब वो हर्ट हो रहे हैं बिकॉज़ उनको पहली दफ़ा रियल में ये फ़ील हुआ है कि आप उनकी ज़िंदगी से जा सकते हैं। ऐसी फीलिंग है उनके दिल में कि दे फील कि दिस इज़ रियल नाउ। मतलब पहले भी आपके ब्रेकअप्स हो चुके हैं, हर चीज़ हो चुकी है, बट उनको इतना रियल फील नहीं हुआ। उनको ये था कि शायद ये इंसान कभी नहीं जाएगा मुझे छोड़ के, या नहीं जाएगी, बट नाउ दे फील कि नो, मे बी इट्स ओवर नाउ। उनको फील हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। सो हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स ले लेते हैं। ये 2 सॉन्ग्स,
एंड यस नो से शुरू करते हैं। सो इसके ऊपर है, देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। वाओ, वेरी नाइस सॉन्ग। एंड नेक्स्ट, मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ। ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। सो ट्राई अगेन आ गया है। सो ये 2 सॉन्ग्स हैं, हो सकता है इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो, ज़रूर देखिएगा आप। सो ये जो गाना है मेरा दिल तेरा दीवाना, इसमें थर्ड पार्टी होती है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो। बस ये हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे थे उनको, और अब फाइनली आपने ये सोचा है कि अब आप कभी चेज़ नहीं करेंगे उनको, और अब आप चले जाएंगे उनकी लाइफ से। सो उन्होंने आपकी वो एनर्जी पिक कर ली है। उनको फील हो रहा है कि शायद दे हैव लॉस्ट यू फॉर एवर। सो इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है। आपका आंसर येस आया है, क्यू एन। सो ये इंसान डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में दोबारा ज़रूर आएंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये इंसान रोते हुए आएंगे या बैक करेंगे आपसे, अगर आप चले भी जाते हैं ना, मूव ऑन कर भी जाते हैं, बिकॉज़ ये उस तरह के इंसान नहीं है कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना, अपना गम बिल्कुल दबा लेते हैं अपने दिल में, मतलब बहुत तकलीफ़ में होते हैं, रोते भी हैं हर चीज़, बट वो कहते हैं कि मैं अपने इस गम को दिखाऊंगा नहीं या दिखाऊंगी नहीं, मैं घुट घुट के जी लूँगी लेकिन उसको नहीं दिखाऊंगी। उस टाइप के इंसान हैं। तो बहुत ज़्यादा बेग नहीं करेंगे, बट आएंगे ज़रूर आपके पास, मतलब बड़े कैजुअल वे में, मतलब तकलीफ़ बहुत हो रही है उन्हें, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, बड़ा कंट्रोल्ड इमोशंस के साथ आएंगे ये इंसान। आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपका हाल चाल पूछेंगे, और ये भी कह देंगे कि दे डू लव यू स्टिल, बट वो बेगिंग वाला हिसाब नहीं लग रहा है मुझे। मतलब अगर आप ये देखना चाहते हैं, मतलब मे बी आप चाह रहे थे कि ये इंसान थोड़ा सा आपके लिए तड़पें, आप उनकी तड़प देखना चाहते हैं, मे बी वो जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, मे बी सबके लिए नहीं है ये मैसेज ऑब्वियसली, आप में से 1-2 लोग होंगे शायद जिनके लिए ये मैसेज है, मतलब वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है इनके अंदर। बट आई डू फील कि डीप डाउन तड़प है उनके दिल में बहुत ज़्यादा, बट वो शो नहीं करवाना चाहेंगे, कभी भी नहीं शो करवाएंगे, इस तरह की उनकी नेचर है। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। आपका आंसर येस आया है, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। सो जो भी आप डिज़र्व करते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो बिल्कुल मैनिफेस्ट हो, मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।